और पिछले 10 सालों के अंदर संत आसाराम जी बापू को एक दिन तो छोड़ो, एक मिनट तक की उनको राहत नहीं मिली। उसके बावजूद उनके भक्तों के द्वारा लगातार गरीबों की सेवा हो रही है। अभी ऐसा नहीं है कि बापूजी अंदर है तो सेवा बंद हो गई, अभी भी सेवा जारी है। मोबाइल के कोई भी नेटवर्क यहाँ काम नहीं कर रहा है, उसके बीच बापू के भक्त यहाँ पहुँचे हैं। और इस गांव की बात की जाए तो इस गांव के अंदर भी 3 चर्च है। तो तिल के लड्डू है, 1 लीटर तेल है, दाल है, नमक है, मरी मसाले के पूरे कार्टून भरे हुए, एकदम नए चप्पल है। आप देख रहे हो तो चप्पल पैरागॉन कंपनी के चप्पल है, चालू वाले चप्पल नहीं है। पैरागॉन कंपनी का ले गया, वो देना तो अच्छा ही देना है, तो बापू की कृपा है तो फिर क्या करें। साथ में यहाँ 5 किलो आटा, ये गेहूं का आटा है, इसका भी वितरण होगा। तो 5 किलो आटा है, हल्दी है, मिर्ची है, दाल है, 1 किलो तेल का पाउच है। तो सर्दियों में बापू के भक्त कंबलों का भी वितरण करेंगे। तो हमें आनंद मिलता है, सेवा करने से आनंद मिलता है। बापू की प्रेरणा से हो रहा है सब कुछ। धर्म से जो परिवर्तन करके लेके गए लोग, तो उनको वापस लाना है, उनको समझाना है कि हमारी संस्कृति क्या है। हिंदू धर्म की ये लोग महत्ता भी बताएंगे और फिर से जो लोग गए हुए उनको फिर से ये लोग घर वापसी भी करवाएंगे। वीडियो को अवश्य शेयर करना, क्योंकि जो लोग संत आसाराम जी बापू को गलत बोलते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, उन लोगों को पता चले कि पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में है। उसके बावजूद बापू के भक्तों के द्वारा लगातार गरीबों की सेवा हो रही है। सूरत से करीबन 150 से 180 किलोमीटर दूर यहाँ वांगड़ गांव के अंदर आए, मतलब ये नवसारी जिले का वांगड़ गांव पड़ता है। यहाँ संत आसाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा, आसाराम जी बापू की प्रेरणा से यहाँ 200 परिवारों में किट का वितरण होगा। तो आपको बताना चाहूँगा, पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में, बापू को आजीवन कारावास की सजा होगी। और पिछले 10 सालों के अंदर संत आसाराम जी बापू को एक दिन तो छोड़ो, एक मिनट तक की उनको राहत नहीं मिली। उसके बावजूद उनके भक्तों के द्वारा लगातार गरीबों की सेवा हो रही है। और ये विस्तार ऐसा है, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कोई भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, मोबाइल के कोई भी नेटवर्क यहाँ काम नहीं कर रहा है। उसके बीच बापू के भक्त यहाँ पहुँचे हैं। और इस गांव की बात की जाए तो इस गांव के अंदर भी 3 चर्च है। तो उसके बीच संत आसाराम जी बापू के भक्त गरीबों में जीवन उपयोगी चीज वस्तु का तो वितरण करेंगे, साथ साथ में यहाँ हिंदू धर्म की महत्ता भी बताई जाएगी। तो आप देख रहे हो कि एक किट बन रही है, किट के अंदर आप देख रहे हो पूरा सामान है, तिल के लड्डू है, 1 लीटर तेल है, दाल है, नमक है, मरी मसाले, साथ में चप्पलों का वितरण होगा। आप देख रहे हो कि चप्पलों के पूरे कार्टून भरे हुए, एकदम नए चप्पल है। आप देख रहे हो तो चप्पल पैरागॉन कंपनी के चप्पल है, चालू वाले चप्पल नहीं है, पैरागॉन कंपनी के चप्पल है। सारे बॉक्स भरे हुए हैं। तो जो गरीब लोग आए हैं यहाँ पर, उन लोगों में ये वितरण होगा। साथ में यहाँ 5 किलो आटा, ये गेहूं का आटा है, इसका भी वितरण होगा। सर्दी काफ़ी है तो सर्दियों में बापू के भक्त कंबलों का भी वितरण करेंगे। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अवश्य शेयर करना, क्योंकि जो लोग संत आसाराम जी बापू को गलत बोलते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, उन लोगों को पता चले कि पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में है। उसके बावजूद बापू के भक्तों के द्वारा लगातार गरीबों की सेवा हो रही है। तो यहाँ 3 से 4 समितियाँ मिलकर ये कार्य कर रही है। कुछ लोग मुंबई से भी आए हैं और सूरत के भी लोग हैं। बापू की कृपा से चलता है ये सब। अच्छा, बापू जी की कृपा से ये कार्यक्रम हो रहा है। हाँ। तो यहाँ क्या क्या ये 200 परिवारों में 200 सवा 200 किट है। अच्छा, 250। उसमें 5 किलो आटा है, हल्दी है, मिर्ची है, दाल है, 1 किलो तेल का पाउच है,
और उसके बाद में कंबल है, चप्पल है सबके लिए। हमने तो देखा चप्पल भी कंपनी की है। नहीं, पैरागॉन कंपनी का ले गया। वो देना तो अच्छा ही देना है, बापू की कृपा है तो फिर क्या करें। क्या मिलता है सब? नहीं, बस वो हमें आनंद मिलता है, सेवा करने से आनंद मिलता है हमको। बापू की प्रेरणा से ही हो रहा है सब कुछ। और भोजन भी कराओगे गर्मा गर्म? हाँ, भोजन भी होगा, सबकी व्यवस्था है। हाँ, घोड़ादरा समिति की ओर से महेंद्र भाई, सत्संग भी होगा, भोजन भी होगा, भजन भी होगा और जीवन उपयोगी चीज वस्तु का वितरण भी होगा। हाँ, यही उद्देश्य है ना हमारा, सब समितियों का, बापूजी के शिष्यों का, कि सबसे ज़्यादा लोगों की सेवा मिले होवे और हमारे लोगों को सत्संग की महिमा पता चले, हरि नाम का सुमिरन भी करें। तो उसके साथ साथ में सब चीज़ें वस्तु भी वितरण की जाएंगी और यही उद्देश्य है कि बापूजी की जो ये लोग परेशानी समझते हैं अपने आप की, तो सत्संग से ही उनका दुख दूर हो सकता है। ये तो कुछ दिन में ही समाप्त हो जाएंगी वस्तुएं, मगर सत्संग बहुत आगे ले जाएगा इनको। हम व्यस्तान समिति से हैं और आज कई साल से हम लोग ये कामकाज कर रहे हैं कि हर जहाँ पर पिछड़े हुए आदमी हैं, ये धर्म से जो परिवर्तन करके लेके गए वो लोग, तो उनको वापस लाना है, उनको समझाना है कि हमारी संस्कृति क्या है। तो बापूजी हमने उद्देश्य दिया है कि भाई हमारी संस्कृति में से रहे सब लोग। हाँ, वही उद्देश्य के लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कई सालों से चल रहा है हमारा। हर दिवाली पे, हर मकर संक्रांति पे, होली पे, बापूजी का जन्मदिन, बापूजी का साक्षात्कार दिन आता है, तभी भी हम लोग जाते हैं। हम लोगों का भी बर्थडे होता है तभी भी जाते हैं, कई कई स्कूलों में भी प्रोग्राम करते हैं। तो बापूजी ने दिया है तुलसी पूजन 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक, और मातृ पितृ पूजन दिया है 14 फरवरी को, जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं उसकी जगह पे बापूजी ने बताया कि भाई मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। तो हम लोग मातृ पितृ पूजन दिवस हर साल मनाते हैं, हर स्कूलों में जा के करते हैं सब प्रोग्राम। आज यहाँ भी कर लिया है क्योंकि भाई 14 जनवरी है, बड़ा उद्देश्य है इसका। पूज्य बापूजी चाहे जहाँ भी रहें, वो जेल मंदिर में रहें या समाज में रहें, लेकिन उन्होंने जो हमें प्रेरणा दिया है, जो हमें सिखाया है, वो तो समाज में बांटना है। उन्होंने बताया है कि हर प्राणी के अंदर परमात्मा का दर्शन करो, तो सभी प्राणियों के अंदर हम परमात्मा का दर्शन करते हैं। और दरिद्र नारायणों की सेवा के बारे में जो बताए हैं, तो वही सेवा कार्य से प्रेरित होकर के आज इस गरीब विस्तार में, जहाँ मोबाइल का टावर काम नहीं करता है, जहाँ लोग कच्ची सड़क है, पक्की सड़क की व्यवस्था नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जहां सरकारी सेवा नहीं पहुंचती है, वैसे जगहों में आकर के हम लोग इस व्रत त्यौहार के समय पर, जहां लोगों को व्रत त्यौहार मनाने के लिए इतनी गरीबी है कि उनके पास में पैसे की व्यवस्था नहीं है, मिठाइयां नहीं मिल पाती है, राशन सामान की असुविधाएं हैं, तो उन सुविधाओं की पूर्ति के लिए राशन की किट की व्यवस्था की गई है। तिल के लड्डू उस किट के अंदर रखा गया है, और जीवन जरूरी सामान जैसे सर्दी के मौसम में होने के कारण कंबल बांटा जाएगा, और पैरों में पहनने के लिए अच्छे कंपनी का, पैरागॉन कंपनी का चप्पल समिति के द्वारा यहाँ लाया गया है, उसे वितरण किया जाएगा। तो दरिद्र नारायणों की सेवा ही मुख्य उद्देश्य है हम लोगों का यहाँ आने का। हमारा वांगण गांव है और ये महाराष्ट्र का बॉर्डर का है, और यहाँ का मैं और जिला पंचायत परिषद को एक्स डेलीगेट हूँ, जिला सदस्य, और माजी सरपंच भी हूँ। तो अपना आसाराम बापू से हरिओम से लिया है आज जो कैंप, और कैंप से हम लोग बहुत धन्यवाद मानता है। हमारा उंडान का गांव बहुत है, इंटीरियर एरिया है और पूरा ट्राइबल एरिया है, और ट्राइबल एरिया में पहली बार अपना हरिभक्त से किट डे जा रहा है, दाबल गरम कपड़ा है और खाने की चीज़ है, वो तेल है, दाल है और चावल है, और दूसरा कुछ तिल का जो मकर संक्रांति है, वो मकर संक्रांति के दिन का वो तिल का बहुत महिमा मनता है, और वो उसका लाड़ू भी दिया है। इसका हम बहुत कैंप और जिसका जो तरफ से और आसाराम बापू तरफ से हम बहुत शुक्र गुजार करता हूँ, और गांव तरफ से उसका हम धन्यवाद बहुत मानता है। હું બચુભાઈ ડી બિરારી, મારું ગામ આંબાપાણી છે અને આ મારા બાજુનું ગામ વાંગણ છે। क्या मतलब आज 200 के ऊपर परिवार में आसाराम जी बापू के भक्तों ने आकर यहाँ जो वितरण किया गया उसके बारे में क्या कहोगे? ये यहाँ जो वितरण किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जो इधर के जो लोग हैं वो
खूब नबली परिस्थिति वाले हैं। किसी के पास वो कंबल तो क्या एक फटा हुआ कंबल भी नहीं है, ऐसे लोग वो तापना करके तापते, लाकड़ा जला के तापते। तो इसको ये 200 आदमी को, 200 बहनों या 200 भाइयों को ये 200 कंबल मिलेगा। खूब खूब धन्यवाद करके वो भी खुश हो जाए कि हमारे को ऐसे तो वो 100, 150, 200 का खरीद नहीं सकते, लेकिन यहाँ सत्संग भी सुनने का मिलेगा उसको, और महाप्रसाद भी मिलेगा और ये किट्स भी मिलेगा। कि बापूजी का सेवा कार्य हम पूरे भारत देश में करते हैं, तो आज यहाँ पर भी बापूजी का सेवा कार्य करने के लिए हम सब सेवाधारी भाई बहन आए हैं कि यहाँ पर जो गरीब गुरबे हैं उनको चीज़ वस्तुएं मिले और भोजन प्रसादी मिले और यहाँ पर सत्संग भी मिले कि हरि नाम की चर्चा हो और उनका जीवन उन्नत हो। इस हिसाब से हम यहाँ पर आए हैं। 14 फरवरी के दिन जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं उसके बदले में गुरुदेव ने हमें दिया है कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ, क्योंकि माता पिता हमारे पहले गुरु है। माता पिता और गुरुजनों का आदर करना ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए बापूजी ने यह कार्यक्रम दिया है कि मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को कोई भी भारतीय वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे, लेकिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। तो आज यहाँ पर बच्चों लोगों ने अपने माता पिता की पूजा की और गरीब गुरबों के बीच में यहाँ पर जो भी हमारे पास चीज़ वस्तुएं थी हमने उनको दिया और उनका आनंद देखकर हमारा हृदय भी आनंदित हुआ। बापूजी के ऐसे सेवा कार्य सभी जगह चलते हैं। 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में, उसके बावजूद मतलब बापू के भक्तों के द्वारा, बापू के द्वारा निरंतर सेवा कार्य जारी है, क्योंकि बापूजी की आंतरिक इच्छा ही यही है कि बस पूरा विश्व मेरा परिवार है तो पूरा सब लोग सुखी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। किसी के दुख दर्द देखते हैं बापूजी तो पीड़ा उनको होती है। बापूजी ने बताया है कि जो युवक युवतियाँ हैं अपने माता पिता की सुनते नहीं हैं, माता पिता को ऐसे ही वृद्ध छोड़ के चले जाते हैं, तो बापूजी का हृदय एकदम द्रवितभूत हो जाता है। इसलिए बापूजी ने यह कार्यक्रम दिया है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए, न कि वैलेंटाइन डे मनाए। अहमदाबाद केस का भी डिसीजन आने वाला है अभी थोड़े समय के अंदर ही, शायद इसी महीने आ जाए, जनवरी महीने में। तो कम से कम गुजरात और पूरे भारत भर में बापू ने जो 50 सालों से पिछले जो सेवा कार्य किए है, तो न्यायपालिका सरकार को भी वो देखते हुए बापू की रिहाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों की सेवा तो आप देखो और अभी भी सेवा जारी है। अभी ऐसा नहीं है कि बापूजी अंदर है तो सेवा बंद हो गई, अभी भी सेवा जारी है। और ये देखते हुए कि भाई बापूजी ने पूरा अपना जीवन समाज की सेवा के लिए और भारतीय संस्कृति को, अपने भारत देश को विश्व गुरु के पद पर बिठाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। तो अभी बापूजी को सताना बंद करना चाहिए और बापूजी को रिहा करना ही चाहिए। न्यायपालिका पर हमें विश्वास है कि वो ज़रूर इस केस में बापूजी को राहत देगी, बापूजी को रिहा करेंगी। हम सभी की यही आश है, हम सभी यही चाहते हैं कि बापूजी जल्द से जल्द रिहा हो जाए। बस।